बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा घर के खाने की सीरीज़ में जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मज़ेदार पालक पनीर। 21 साल पहले जब मैं दुबई आई तो मुझे कोई ख़ास कुकिंग नहीं आती थी और मैं बहुत बेसिक खाने बनाती थी। तो पालक पनीर जैसे खाने खाने के लिए मुझे रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, लेकिन टाइम और एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये सारे खाने घर में बनाने शुरू कर दिए और मुझे ये एहसास हुआ कि थोड़ी सी टेक्निक और इंग्रेडिएंट्स के रद्द-बदल से आप ये सारे खाने बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ, जहां मैंने सबसे पहले पालक के पत्तों में से स्टेम्स रिमूव करी और पालक को अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लिया। इसके बाद एक पॉट में पानी बॉईल किया और बॉइलिंग वाटर में पालक के पत्ते डाल के उसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। इस प्रोसेस को ब्लैंचिंग कहते हैं और पालक के खूबसूरत ग्रीन कलर को रिटेन करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। फिर पालक के पत्तों को बॉइलिंग वाटर में से निकाल के स्ट्रेनर पे डालें और उसके बाद इस स्ट्रेनर को ठंडे पानी में डिप कर दें। फिर हमें पालक की प्यूरी बनानी है, जिसके लिए मैंने ब्लैंच किए हुए पालक के पत्तों को ब्लेंडर जग में ले लिया। उसमें मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी प्यूरी बना ली। पालक को ब्लैंच करने की वजह से आप देख सकते हैं कि उसकी प्यूरी कितनी फ्रेश ग्रीन कलर की है। इसके बाद एक पैन में घी, बटर या ऑयल ले लें और उसे मीडियम फ्लेम पे हीट अप कर लें। घी गर्म हो जाए तो उसमें ज़ीरा ऐड कर दें, थोड़ा सा पकाएं और फिर चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर दें। पालक की किसी भी रेसिपी में गार्लिक का बघार उसके टेस्ट को बहुत इन्हांस कर देता है और ये दोनों एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर कॉम्बिनेशन है। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसमें बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर दें। प्याज को बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, बल्कि इतना पकाना है कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दें, उसे थोड़ा सा पकाएं और उसके बाद उसमें बाकी सीजनिंग्स भी ऐड कर दें। मसालों में मैंने इस्तेमाल किया लाल मिर्च का पाउडर और नमक। पालक में क्योंकि नेचुरली नमक होता है तो थोड़ा सा हाथ रोक के नमक डालें। फिर मैंने ऐड किया गरम मसाला पाउडर और ड्राइड कसूरी मेथी को हाथ से थोड़ा सा क्रश करके। इस स्टेज पे जब कसूरी मेथी ऐड की जाती है तो ऑयल में पक के उसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सारे मसाले को अच्छी तरह भून लें, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, फ्लेम को लो कर दें और कवर करके टमाटर के गलने तक पका लें। जब प्याज और टमाटर अच्छी तरह गल जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर इसमें जो पालक की प्यूरी प्रिपेयर की थी वो ऐड कर दें और मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएं। पालक की ग्रेवी को इतना पकाना है कि पालक की रॉनेस ख़त्म हो जाए, ग्रेवी का थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जब ग्रेवी प्रिपेयर हो जाए तो उसमें फ़्रेश पनीर के क्यूब्स ऐड कर दें। पनीर के क्यूब्स को फ्राई करके भी ऐड किया जा सकता है और पाकिस्तान में कॉटेज चीज़ के नाम से पनीर अवेलेबल है। पनीर ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे ग्रेवी को थोड़ी देर और पकाएं और आपका पालक पनीर तैयार है। रेस्टोरेंट्स में पालक पनीर को नॉर्मली फ्रेश क्रीम या मलाई से गार्निश करके सर्व किया जाता है, जो मैंने नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।